जबकि हम 2010 से हम लोगों ने सोचा कि वो पूर्वज हमारा था, संत सुरमाल भील था, खराड़ी था, तो उनकी खुद की जय जयकार होनी चाहिए। जय गुरु महाराज बोलते हैं तो गोविंद गुरु की जय जरूर होती है, ठीक है। लेकिन वो भी हमारे समाज के नहीं थे। उनको हमारे समाज ने गुरु एक्सेप्ट किया अपनी संस्कृति में लेने के बाद। ये बात कई लोगों को तो पता ही नहीं। तो संत सुरमाल तो पैदाइशी हमारे डीएनए थे, हमारे भील समाज के गुरु थे। और मनुस्मृति पढ़ोगे और बहुत सारे धर्मसूत्र को पढ़ोगे, गौतम धर्मसूत्र को, तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि आपका शूद्र समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को तपस्या करने का अधिकार नहीं। ये तो रामायण में मिलेगा, तपस्या करने का अधिकार नहीं। जब तपस्या करने का अधिकार नहीं है तो गुरु बनने का अधिकार नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और मनुस्मृति पढ़िए तो संत सुरमाल महाराज को शीशा पिलाया था, वो कानून किसका था? उसके लिए गौतम धर्मसूत्र पढ़िए, उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन बिना बिना देखिए, हमारे सासरपुर पाल के अंदर एक भजन सम्मेलन था, उसके अंदर संत सुरमाल महाराज के बेटे वंशज बैठे हुए, उनके सामने उनके कोटवालों को मैंने पढ़वाया गौतम धर्मसूत्र में क्या लिखा है, इसको पढ़ करके जनता को बताइए। और वो दोनों टीचर थे, बोले तक नहीं, पढ़ने से मना कर दिया। इतनी बड़ी बात है। सच सच बोलना नहीं चाहते, सच सुनना नहीं चाहते, सच स्वीकार करना नहीं चाहते। शीशा पिलाया, वो कौन सा नियम था ये जानना होगा। ये अंग्रेजों का नियम नहीं था, लेकिन छोड़ दिया अंग्रेजों पर। तो हमने 2010 में तय किया कि जय संत सुरमाल बोलना चाहिए। तो हमारे समाज के, हमारे पूर्वज की जय होगी। लेकिन वो जय संत सुरमाल भी बोलने से कतरा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे। कितना गुलामी है, सोच सकते। लेकिन गोविंद गुरु वाले महाराज, गोविंद गुरु वाले भगत, संत सुरमाल महाराज वाले भगत, देवापुरी महाराज वाले भगत, माघजी महाराज वाले भगत, वाल्मीकि महाराज नागपुरी वाले उनके भगत, रामापीर वाले भगत, जितने भी भगत हैं वो सभी एक संबोधन जरूर बोलते हैं। जैसा पूरे देश के आदिवासी एक संबोधन बोलते हैं, जोहार, इसी तरीके से सभी भगत भी एक संबोधन जरूर बोलते हैं, सदगुरु देव की जय। Am I right? सदगुरु देव की जय। और संत सुरमाल महाराज के जमाने में वो जिंदा थे, तब एक अंग्रेज ने किताब लिखा। उस किताब के अंदर उसके संत सुरमाल महाराज की भक्ति किस तरीके की थी, उसके बारे में एक बात लिखी। क्या लिखा है? सिनलेस गॉड, सिनलेस गॉड। सिनलेस गॉड का अर्थ क्या होता है? ऐसा ईश्वर जिस पर कोई दाग नहीं है, बेदाग, निष्कलंक। अब जितने भी ईश्वर हैं, वे जिनको ईश्वर माना जाता है, उनके ऊपर दाग है कि नहीं आप सोच सकते हैं। उनके चरित्र पर, उनकी कथा कहानी पर। तो फिर हमारे पूर्वज संत सुरमाल महाराज किस तरीके के भगवान की बात करते थे, वो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात कहा, लाइक एयर,
यानी उनका भगवान हवा के समान है। और તમારી કે अपने आसपास ભૂતેડો આવી જાય તો ગડા આઈ બાપ હું કહી પૂર્વજવાસી હતા તો ગલતી થઈ ગઈ તો માફ કરશું, તમારા નામનો દીવો કરે, પણ આ સાર ને આ ગેલગાડી નો लाइक है। यही बात था इसमें, हम हवा के अंदर भगवान को मानते थे और तुम्हारे शरीर में हवा है, एटलीस्ट वास्तव में हो हवा नकली दी थे तो तुम्हें हवा में जवाना हो। तो हमारे पूर्वज कहाँ है? हवा के अंदर। यह हमारा समाज का मान्यता है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। हम हमारे पूर्वजों को किस में देखते हैं? हवा के अंदर। ये बात ध्यान रखनी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, विदाउट एनी फॉर्म। क्या लिखा है? विदाउट एनी फॉर्म। यानी संत सुरमाल महाराज जिस ईश्वर की कल्पना करते हैं, जिस भगवान की बात करते हैं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। और हमारे सभी लोग पाठ पूजन करते हैं तो दीपक होता है, उसी दीपक को भगवान मानते हैं। और हमारे प्रतीक चिन्ह में क्या है? दीपक ही। ये सिंबल ऐसे नहीं बनाया, दीपक ज्योत को ईश्वर माना गया है। अब सदगुरु देव की जय, ये सभी लोग कॉमन बोलते हैं। भाई सदगुरु है कौन? है कौन है? ये सदगुरु कौन है? जिसने सदा सत्य बात कही होगी इस धरती पर, जिसने सदा सत्य बात कही होगी, अकाट्य बात जिसको कोई काउंटर नहीं कर पाया। ऐसे बात कहने वाला कौन था हमारे देश में? तो इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम आता है, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां भारत देश में मिली है वो गौतम बुद्ध की मिली, इसके अलावा किसी ने मिली। तो उनका एक सूत्र है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। धम्मपद यमक भगो 5 न ही वेरेन वेरानी सम्मतिद पुराचन अवैरेन च सम्मति एस धम्मो सनंतनो। हिंदी अर्थ है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। सनातन का मतलब पहले से चला आ रहा है। ये लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में। और कई लोग सनातन का मतलब क्या मानते हैं? सनातन का मतलब क्या मानते हैं? सोच सकते हो, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो। यहां सनातन शब्द लिखा हुआ है। और ये कौन सी भाषा है जिसका सबसे पुराना पुरातात्विक अवशेष मिले? सबसे पुराने 4 साल पुराने लिखित प्रमाण मिले, और वो भी पत्थर पर। उसमें लिखा हुआ है, वो भाषा में लिखा हुआ है।
और इसमें सनातन का अर्थ क्या बताया है? जो आदि अनादि काल से सच बात है वो चली आ रही है निरंतर वो। अब सदगुरु देव की जय और सनातन, इसमें कुछ मैच हो रहा है? हो रहा है? तो एक उदाहरण और दे देता हूं। भगत आपने बोला, वो दूसरे लोग क्या बोलते हैं? भक्त। अपन क्या बोलते हैं? भगत। वो लोग क्या बोलते हैं? भक्त। ठीक है। अब भगत है वो प्राकृत भाषा में भी एक ऐसा शब्द है भिक्षु। तो ये सनातन बातें थी, जो ये शिक्षा थी, उनका निरंतर प्रचार करने वाले जो लोग थे उनको भिक्षु कहते थे। तो भिक्षु से ही भगत आया, भिक्षु से ही भगत आया। और यदि इस बात को और क्लियर करना है, एक और बात बताता हूं। हमारे पाठ पूजन होता है, उसके अंदर केवल एक दीपक होता है, केवल एक दीपक। और आज आप सिक्किम जाओ, इस साल हमको समय मिला तो हम सिक्किम का टूर कराने वाले हैं, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं का सिक्किम का। उसमें वहां पर भाई को पूछ लीजिए, हम लोग गए थे 2010 में। एक दीपक है, केवल एक दीपक, और उसी दीपक की पूजा होती है। अब हमारे भगत परंपरा में भी केवल एक दीपक है, उसी की पूजा होती है। और एक बड़ी बात, प्रचार करने के लिए एक कमेटी होता था, और हमारे भी मेट कोतवाल भंडारी दीवान एक कमेटी हुआ करती थी। और तो और अब ये जो साम्राज्य है, साम्राज्य आज का नया नाम है, उसका पुराना नाम क्या है? उसके पुरावशेष मिले वहां पर, बौद्ध स्तूप मिला, उसका पुराना नाम क्या है? देवनी मोरी। और साम्राज्य का एक बहुत फेमस भजन है, उसमें सामड़िया का जो ध्वजा है, वो ध्वजा का रंग कैसा बताया उस भजन में? धोड़ी धजाए वालो सामड़ियो महाराज, धोड़ी धजाए वाला सामड़िया महाराज, बराबर। और सामड़िया के आसपास वाला ही तीनी धजा वाला ही देखिए कितना हमको कैसे बना दिया। और आजकल हमारे गोविंद गुरु संत सुरमाल महाराज के भगत पहले कैसे कपड़े पहनते थे? सफेद। आजकल कैसे पहन रहे? सोच सकते हो। आज भी हमारे समाज में जो ध्वजाएं होती हैं, परिवार में, गांव में, वो थोड़ी ध्वजाई है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपके बीच में कह दी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो कैलेंडर है वो तो आप लेके घर जाएंगे और इसको दीवार पर नहीं लगाना, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो बात समझ में नहीं आती है उसको हमारे डीसीसी की बैठक में आप सवाल करेंगे, ठीक है? मेरी कैपेसिटी से